था, लेकिन आई वाज अ क्लोजेट बदमाश। अभी भी तुम क्लोजेट बदमाशी हो। Because जब तुम टीनेजर होते हो तो you start losing confidence and you're going through so many body changes. So I had a lot of pimples on my forehead here. So my classmates used to call me तारे ज़मीं पे। इंजीनियरिंग की तरफ धकेल दिया गया वैसा। हाँ, मैं थोड़ा बदमाश भी था, बट वो थोड़ा रिप्रेस्ड था। वो ऐसे दोस्तों के साथ वो प्रैंक्स करना और वैसे वाला ही रह जाता था। या ऐसा क्लास में जब टीचर नहीं आई तो खड़े होके थोड़ा स्टैंड अप कर दिया, और स्टैंड अप मतलब सुन के, जो उस टाइम कैसेट्स आते थे, तो स्टैंड अप कॉमेडियंस के कैसेट सुन के जो याद है वही सुना दिया। राजू श्रीवास्तव, एग्जैक्टली, राजू श्रीवास्तव के कैसेट्स आते थे, तो पूरा रट के उसको क्लास में सुना दिया, और वो वंस मोर हो जाता ना, फिर अगले नेक्स्ट पीरियड में वापस से वही सुना। It was a girls' school, so we never got even a chance to even meet a boy, you know. This was an opportunity where we could dress up and be noticed by some guys. तो अलग बात है कि हम इतना खराब ड्रेस अप करते थे, अब जहाँ पता लगता है कि no wonder the boys never looked at us. Hello team Adarsh Bal Vidyalaya, welcome to Cinema Express. I am Karthik. So I saw the trailer of the show, and you know, a lot of shows and films are being made, usually get made on the college life of people, and you know, college ki yaadein and all of that. It's very refreshing to see that, to have a show which is like about the school life. Okay, I want to ask you guys, I want to open the discussion with, how are you as students, like in school? Like what kind of students were you? Can start with you, this one. Were you a nerd because आप IT के बाद में? हाँ, तो अनफॉर्चुनेटली आई वाज अ गुड स्टूडेंट, बट मैं, हाँ, क्योंकि फिर मुझे आना तो इसी फील्ड में था, बट क्योंकि तो यहाँ बैड स्टूडेंट आते हैं? नहीं, हाँ, काफी ऐसा मानना है, ऐसा मानते हैं कि आर्ट्स वाले तो मस्ती करते रहते हैं, और वो कई बार बोलते भी हैं कि अरे तुमने इंजीनियरिंग करके तुम यहाँ भी आ गए तुम लोग पहले स्कूल में। और तो वो था कि हमेशा इंटरेस्ट था आर्ट्स में और सिनेमा में और राइटिंग में, बट क्योंकि पढ़ाई में अच्छा था तो इंजीनियरिंग की तरफ धकेल दिया गया वैसा। हाँ, मैं थोड़ा बदमाश भी था, बट वो थोड़ा रिप्रेस्ड था। वो ऐसे दोस्तों के साथ वो प्रैंक्स करना और वैसे वाला ही रह जाता था। या ऐसा क्लास में जब टीचर नहीं आई तो खड़े होके थोड़ा स्टैंड अप कर दिया, और स्टैंड अप मतलब सुन के, जो उस टाइम कैसेट्स आते थे, तो स्टैंड अप कॉमेडियंस के कैसेट सुन के जो याद है वही सुना दिया। राजू श्रीवास्तव, एग्जैक्टली, राजू श्रीवास्तव के कैसेट्स आते थे, तो पूरा रट के उसको क्लास में सुना दिया, और वो वंस मोर हो जाता ना, फिर अगले नेक्स्ट पीरियड में वापस से वही सुना। तो ये करता था मैं, पर हाँ, मतलब वही स्टूडेंट में ठीक था, अच्छा था। प्रसन्न, you? I was always above average student, पर मैं स्कूल में बस शैतानी करती थी, बातें करती थी और टिफिन खाती थी। मेरे बस 3 ही काम थे। मैं बस मैं पढ़ाई नहीं करती थी। मैं स्कूल जाती थी बातें करने के लिए, और मेरे जो टीचर्स होते थे वो मुझे उठा के, मेरे दोस्तों से उठा के हमेशा एक टॉपर के बगल में बिठा देते थे कि यहाँ बात नहीं करेगी। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, एक हफ्ता हुआ था, मैं इतना बोलती थी कि वो भी बात करना शुरू कर दिया। तो वो मैम बोलती, तू एक काम कर, तू वापस अपनी सीट में बैठ जा, तू तो पढ़ के आ जाएगी और तू सबको किसी को पढ़ने नहीं देगी। तो आई वाज दैट। पीटीएम में बोलते थे आपको ऐसे कि नो टॉक्स अ लॉट, बट गुड स्टूडेंट टॉक्स अ लॉट। मैं अपने पेरेंट्स को बताती नहीं थी, क्योंकि मेरी मम्मी भी टीचर थी और पापा भी वर्किंग थे, तो मैं घर स्कूल में ऐसे जाके बोल देती थी, नहीं वो तो आ ही नहीं सकते, बट मेरी मम्मी हमेशा आना चाहती थी, मैं बस घर में बताती नहीं थी। बट वो जब पता चलता था तो फिर मार खाती थी घर में। फॉर यू के सर? आई वाज अ बैक बेंचर इनिशियली बिकॉज ऑफ हाइट, बट बाद में मुझे अच्छा लगने लगा वहाँ पे। तो ये हाइट की वजह से लोग बिगड़ जाते हैं क्या ज़्यादा, क्योंकि पीछे बैठते हैं, संगत भी वही होती है। हाँ, तो मज़ा आने लगा मुझे वहाँ पे। तो धीरे धीरे वहाँ पे मैं बिगड़ गया था, लेकिन आई वाज अ क्लोजेट बदमाश। अभी भी तुम क्लोजेट बदमाशी हो। अभी मैं वो डिस्प्ले नहीं करता था, वो अभी तक रखा है। तो बस वही था, और बाकी एज शी वाज लाइक एवरेज, अबव एवरेज मैं भी था। मस्ती करने का पता नहीं, आ जाता था 75-80 तक आ जाता था, just come marks. You changed a lot of schools, because of your dad had a transferable job. Initially I was in a convent, boys convent, only लड़के थे वहाँ पे, फिर वहाँ से चंद्रपुर चले गए, वहाँ पे कोएड था। सडनली मैंने देखा ये लड़कियाँ भी होती हैं काफी। वो and I used to get, and ऐसे नहीं, मतलब they used to do cat calls and all that यार। हाँ, so it was like quite a shock for me. तुम नर्वस ही आ गए थे? हाँ, मैंने कहा वहाँ जो मैंने मस्ती की है तो कुछ भी नहीं है।
Tell me something, because you know you are mentioning that you are transfer. I also come from a, like I have also changed a lot of schools. When you change a lot of school, does it make you more of an introvert or an extrovert? It does. In- I'm sure it does. yeah. Because you got to reintroduce and rebond, you know. Constantly, na? Because that's my experience also. But it's just that you see a variety of people and you kind of assess and know that दुनिया ऐसी है भैया. You know, ऐसे कुछ मतलब होता है. It helps in your like characters it also. comes. In a way. I guess so. Yeah. You have not thought about it consciously. No, you just see that अच्छा there are different kinds of people. You really can't. The moment you कुप मंडूक बोलते हैं ना, frog in the तो अगर वो एक ही जगह पे हो शायद हमको वो एहसास ना हो. बाहर निकलने के बाद मालूम पड़ेगा अरे बाप रे इतने सारे लोग होते हैं. तो मेरे केस में पहले ही वो इंट्रोडक्शन हो चुका था through schools. So I was quite okay when I went to colleges and everything else. दुनिया में उतरा. For you, And Devin, sir? I used to be and I was a Sorry. graduate in physics and MBA and all that stuff. I'm not a ऐसा नहीं है. Yeah. मतलब For you, Devin, sir? So I was a nerd, हाँ. proper first bencher, एकदम ही टीचर का लाडला और वैसा वाला. और ज़्यादातर टीचर्स ना मुझे कभी उनको जाना होता था यहाँ वहाँ तो मुझे मॉनिटर बनाते थे, क्लास का ध्यान रखो वैसा वाला. सो मैं अच्छा बच्चा, गुड बॉय. पर मैं इंट्रोवर्ट था, हालांकि मैं एक ही स्कूल में था एंड तक, शुरू से एंड तक. पर मैं इंट्रोवर्ट था और लोगों से कम्युनिकेट करने में मुझे स्पेशली प्रॉपरली अरे नीचे बैठो मतलब डांटना वाटना तो मेरे बस में बिल्कुल था ही नहीं. तो मैं चाहे कितना ही चिल्ला लूं पर कोई मेरी बात सुनता नहीं. तो टीचर्स को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये अच्छा बच्चा तो है पर ये मॉनिटर बनने के लायक नहीं है. तो या दैट वाज माय थिंग. For you, Archana? हम दोनों टॉपर बेंच अच्छा. पे बैठे हैं. हाँ, मैं फ्रंट बेंचर, गुड एट स्टडीज, नेवर रियली स्टडीड बट कॉन्सेंट्रेटेड इन क्लास एंड देन जो भी मैं क्लास में सीखती थी वही मैं एग्जाम में करती थी. आई नेवर यूज्ड टू स्टडी. मतलब बोलते थे पढ़ ले बट मैं 2 घंटे 3 घंटे पढ़ के मैं अच्छे मार्क्स ले आती थी. बट आई वॉज अ टीचर्स पेट ऑल्सो इन सम वेज. लेकिन शैतानी वगैरह भी, इट वॉज अ वेरी बैलेंस काइंड ऑफ थिंग कि पढ़ाई भी कर लो लेकिन मस्ती भी कर लो. I was good in sports also, not as good as I wanted to be because मैं third आती थी, fourth भी आती थी, but मैं रेस भागना जरूर है, चाहे मैं fourth था. Were you talkative in school? No, I was too busy paying attention to what the teacher was saying. But it was not कि यार कभी बात ही नहीं की, मैं मस्ती भी की यार, शैतानियाँ भी की, punishment भी बहुत हुई. Biswa, tell me something. You know, as a like a you know, I saw, like, did you research about government schools and stuff? Because this is a very interesting setup to have. These are the schools which we which I or a lot of like private school students have seen and have like know. But what is happening inside, we have no idea. So what was the research and how did you get the idea that this is a very interesting setting? So a very close friend of mine from school days, who I know for the past I think close to 30 years now. He is in the education sector, so he used to work with a lot of schools. तो वो जब भी मिलता था वो मुझे कहानियाँ सुनाता था गवर्नमेंट स्कूल्स की. तो तब लगा कि अरे ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ल्ड है. देन ही यूज्ड टू मेंशन अ लॉट ऑफ थिंग्स और मुझे लगा अरे काफी अपडेट हो गए हैं स्कूल्स. ये चीजें कभी सुनी नहीं है. तो इट विल ऑलवेज बी इंटरेस्टिंग टू सी एंड वी ऑलवेज सो लाइक यू वर सेइंग कि कॉलेज की स्टोरीज देखिए, स्कूल की स्टोरीज भी हम यूजुअली बच्चों के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि वो नॉस्टैल्जिया, वो डेज, ये पहली बार जो लोग चलाते हैं स्कूल को उनके पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं. और ऑफ कोर्स बच्चे भी हैं बट मेजर फोकस उस पे है कि ये व्हाट आर दे डूइंग टू रन दिस स्कूल इन सच लिमिटेड रिसोर्सेज. तो ऑफ कोर्स आप मतलब हम लोग स्कूल विजिट्स की, हम मिले टीचर्स से, जो मैं जिस दोस्त की बात कर रहा हूँ उसके थ्रू काफ़ी चीज़ें पता चली. तो वैसा ही था. एंड अगेन लाइक हैट्स ऑफ टू द पीपल हु आर डूइंग इट डे इन डे आउट. और कई बार हम वैसा पिक्चर्स देखते हैं कि यहाँ पे टीचर्स अच्छे नहीं है, बट लेट मी टेल यू ग्राउंड रियलिटी इज वेरी डिफरेंट. मेजॉरिटी या a lot of schools in Bombay, some schools in Delhi, majority of the teachers really know what they're doing and they have the best intentions in their heart. तो वो है, that's something that we observe. KK sir, what is interesting is like we always of course see you playing either a cop or a criminal, very intense roles, and it is very refreshing to see you like have a handled comedy. Thoda sa I saw in Farzi also, like between your and Vijay sir's interactions, that like this comic touch. I want to know from you, like how do you approach comedy? What is like if somebody is an actor looking this video right now, what would you say? Okay, you whenever you're approaching comic role, do this or like maybe go through this. Like what is your take on it? I don't look at it as comedy.
You don't. I don't look at it as tragedy also, Ah. or anything like that. I don't look at genres first before performing. I look at the person that I'm playing. So for me, that is where it stands. So if that person is humorous, I am humorous. So it's all the writers who write it, the way they write it. So for me, and of course, then I improvise on that, given those limitations. So for me, I never look at it as comedy. जब मैं comedy करता हूँ, चलो comedy, ऐसा नहीं होता है. Because I'm not that, as like Shreya also was mentioning, I'm not the impromptu kind of an actor. You know, there are some geniuses there, like Govinda is there, and we have Jim Carrey, and people like who have the stand-up format of actors who are geniuses. I belong more to the other kind of actors, the De Niros and the people of the other genre. So for me, what is written is very important. So from there, I kind of give it a form, if possible, to the best of my ability. So it doesn't really work that way. Comedy करना तो ऐसा करो ना, ये है formula. ऐसा नहीं होगा. Are you saying like every line पे you don't try to like okay ये punchline होना चाहिए, like you just मैं उस इंसान को जीने की कोशिश करता हूँ ना, तो वो इंसान जैसे बोलेगा वैसे बोलेगा. So I don't really pre-format it कि अभी मुझे clap trap आएगा या कुछ होगा, वो नहीं करता हूँ. Your character is also very interesting because you know it seems like he is going in a particular direction and then he goes like he has some conscience in him. Yeah. You know, you seem like how did you like? I needed to capture the innocence of this guy. Yeah. You know, so that is one thing which I found was a underlying quality about Gyaneshwar. He for whatever it is, he was innocent. Yeah. So वो बच्चे वाला quality लाना, especially when you're the headmaster, you know, you can seem like a fool. Yeah. I mean, you're the headmaster. कैसे पहुंच गया headmaster ऐसा पूछ सकता है कि ऐसा idiot आदमी कैसा हो? So that also needed to be balanced. But there the writing helped. The like Bisu, Himank, and you know Sameet, they all helped in kind of channelizing that and making it not foolish, yet lovable. Bisu, what did you think about the tone of the show? Like, what did you think this should be the tone? Because like when I watched it, I saw like there was you are not like it was like very direct. Like a lot of jokes is just like is there, and when you notice it, you didn't want to have a particular. So again, like he said, वही वो रहता है that everything is said in a way कि ये normal बातचीत चल रही है. Of course, we are finding it funny because we are the audience. वो लोग नहीं हंस रहे. वो उनके लिए वो normal मतलब आम दिनचर्या वाली language है. तो I think वही in a lot of shows that we see nowadays ना वो कई बार when you're saying comedy drama, what happens is there are a few jokes, but it is essentially a slice of life drama with some jokes. इस पे we consciously wanted to like really work on trimming the scenes, like adding a lot more plot, adding a lot more basically subtext to whatever we are saying, and like you said कि वो निकल जाए चलेगा. So I'll probably bet on the intelligence of the audience and let them miss a joke or two than forcing कि हर चीज पे हंसो, then dumbing it down basically. वो एक चीज है. You know, like the show is of course like it has a comic element in it. It's like the genre is also comedy drama, but the things which are being discussed, if like you remove the comic element, it's actually pretty sad. Very, you know, like students are not able to get kheer in their midday meal, or like you know water cooler nahi. Like all these things, it's played for laughs. What I want to understand from all of you, in the current time when you know when you have to speak some sort of truth, but of course you can't speak for certain reasons, does humor, satire become that weapon to you know to just pinch it so that of course you don't have any issues with any authorities? So नहीं, I think India में just to हमारी life में इतने struggles होते हैं एक आम इंसान के ना, just to deal with them you need to have a sense of humor. Yeah. तो I think वही उसी को capture, क्योंकि if we make it sad तो फिर वो endless है. So we need to laugh at these things so that we can live our life stress free. All art is a reflection of society and current situation of any country or the world. So comedy is also an art, drama is also so we're creating art, and the comment on society comes naturally through it. If you're doing comedy, then it comes to comedy, and if you're doing drama, then it comes to drama. Tell me something. What is your best and the worst memory of your school life? Best and worst. Yeah. We can start from yours now. अरे मैं तो यहाँ पीछे बैठी हुई हूँ. इधर से start कर. Best तो भैया I think all of school life was the best, but हमारे वो fates होते हैं ना where we have these little mela types and
जहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स लगते हैं, फिर उपला का और ये वो ना all that. Those are some of my best memories. So first of all, it was a girls' school, so we never got even a chance to even meet a boy. You know, this was an opportunity where we could dress up and be noticed by some guys. दूसरे अलग स्कूल बात से है कि people हम also? इतना खराब ड्रेसअप करते थे, अब जहाँ पर पता लगता है कि no wonder the boys never looked at us. So some of the best memories are being with your friends and having that no worry, no stress. उस वक्त लगता था हमारे कितना स्ट्रेस, एग्जाम आते हैं, हमको पढ़ना पड़ता है. नाउ इन रेट्रोस्पेक्ट यू रियलाइज दोज वर द बेस्ट डेज. एंड द वर्स्ट टाइम वाज आई थिंक व्हाट वाज द वर्स्ट टाइम इन रेट्रोस्पेक्ट ओनली आई कैन से वर्स्ट इज कि वो ख़त्म हो गया यार. वो वक्त जो था, वो 11 साल जो थे, वो ख़त्म हो गए. दैट फॉर मी आई थिंक इज द ट्रेजेडी ऑफ आवर लाइव्स. दैट they say youth is wasted on the young, and I think our student life was really wasted on us not realizing how fantastic it really was. देवेंद्र सर, फॉर यू? मुझे पीटी पीरियड होता था जिसमें एक्सरसाइज कराई जाती थी. वो तुम्हारे लिए worst होता था? वर्स्ट, बहुत. So sweet, हमारे लिए बेस्ट होता था यार. नहीं यार, मतलब हिलना तभी भी- पड़ेगा, हाँ, कुछ करना पड़ेगा. तभी भी मैं इतना मोटा तो नहीं था, पर तभी भी थोड़ा तो था मोटा. और वो एक्सरसाइज मतलब आगे करो और ये झुको और वो झुको और यहाँ से वहाँ फिर 5 राउंड लगाओ मैदान के. मतलब क्यों, मुझे लगता था ये पीटी पीरियड क्यों रखा है, मतलब क्या ज़रूरत है, मतलब एजुकेशन में ये कहाँ से आ गया. ऐसा मेरा पर्सपेक्टिव है. कोई मतलब गेम वेम कुछ खेला, कुछ गेम में Basketball. वैसे हाँ वो आपस में खेलते थे, पर ये जबरदस्ती मतलब टीचर अभी ऐसा करो, ये एक्सरसाइज करो, वो ऐसा क्यों, हम खेलेंगे ना, वो हो जाएगा. तो वो मेरे लिए बहुत कि भाई ये नहीं होना चाहिए. या और अच्छी बात, जैसे कि इन्होंने कहा, हमारे स्कूल के बाहर वही कुछ कुछ ठेले वाले होते थे, तो वहाँ जो चीज़ें मिलती थी वो अभी वो दिखती ही नहीं. हाँ, चूरन और वो इमली और आम पापड़, वैरायटी ऑफ थिंग्स, जो छोटे छोटे बेर, इतनी. हाँ, और वड़ा पाव हमारे स्कूल के बाहर वो फेवरेट था मेरा. तो ऐसी सारी चीज़ें मेरी बहुत अच्छी मेमोरीज हैं. फॉर यू के सर? यार मेरा वैसा कुछ है नहीं. इनफैक्ट आई टू लव स्पोर्ट्स एंड ऑल दैट, सो मेरा तो वो उल्टा ही था. तो स्कूल के अच्छे मेमोरीज हैं. समय बीतने के बाद सब अच्छा लगने लगता है. आई डोंट थिंक देयर वाज एनीथिंग रैट. इफ आई हैव टू गो बैक, आई वुड से वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स परहैप्स दैट वाज अ बैड एक्सपीरियंस कि यार कब रिजल्ट आएगा, कब हम छूट जाएंगे इससे, यू नो, काइंड ऑफ अ थिंग. तो वो एक था. बाकी तो आई थिंक इन रेट्रोस्पेक्ट एवरीथिंग सीम्स नाइस, यू नो, बिकॉज़ यू हैव ग्रोन अप. एक्चुअली हम भूल गए, अगर हम पूरी एग्जाम्स का टेंशन होता था आप लोगों को? लाइक एग्जाम? हाँ, एक दिन पहले बस. एग्जाम. आप जितने भी अच्छे स्टूडेंट भी हो, अभी भी आपको सपने आते हैं क्या एग्जाम? अरे हम हम सब अभी भी हमने कल रियलाइज किया कि हम सबको सपने आते हैं. एवरी जर्नलिस्ट तैयारी नहीं हुई, कल एग्जाम. ऐसा क्या तैयारी नहीं हुई, अब एग्जाम. हाँ ऐसा करेक्ट. ऐसा होता है. फॉर यू प्रसन्न? अभी सब खाने की बातें हो रही थी, मुझे याद आया यार हमारे तुम खाने से बाहर निकलो. हमें स्कूल में ना कैंटीन नहीं थी, सब अपने टिफिन लेके आते थे. तो हमें बोला कि अब कैंटीन आएगी, और हम फिल्म्स में देखते थे कि कैंटीन तो एकदम लगती है, यू नो, एक ऐसे बोर्ड लगता है कैंटीन, वहाँ बेंचेस लगते हैं. तो कैंटीन के नाम पे एक अंकल आए थे लेके, उसमें समोसे, क्रीम रोल एंड ऑल दीज थिंग्स. और उनको एक छोटा सा सेक्शन दिया था जहाँ पे सारे बच्चे भाग के जाते थे. तो और जैसे ही रिसेस होता था ना, सब भाग के जाते थे, कोई लाइन नहीं लगाता था. तो हम क्या करते थे, इतने सारे बच्चे जो मिल जाए हाथ डाला, किसी और का लेके भाग गए. So, सारे बच्चे हो, सिर्फ हाथ जा रहा अंकल तक लेके. अरे कौन सा स्कूल था तुम्हारा? आर्मी स्कूल. अच्छा, कहाँ पर? So, अल्मोड़ा. अच्छा. हाथ डाल के भाग जा रहे हो. ऐसे 1-2 हफ्ते चलाया बहुत, और फिर कैंटीन ही बंद हो गई, अंकल लॉस में चले गए. और वर्स्ट आई थिंक ये था, आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द एज, बिकॉज जब तुम टीनेजर होते हो तो यू स्टार्ट लूजिंग कॉन्फिडेंस एंड यू आर गोइंग थ्रू सो मेनी बॉडी चेंजेस. So I had a lot of pimples on my forehead here. So my classmates used to call me Tare Zameen Pe. तारे ज़मीन पर. I genuinely lost my confidence. Whenever they used to sing that song, I used to run away because I had so many pimples all over. Yeah. That was bad. Like उस समय बहुत बुरा लगता था. Everybody has cried after seeing Tare Zameen Par. I think she cried for a different reason. Yeah, must be. Yeah.
For you, Biswa? आई थिंक फर्स्ट तो आई थिंक एकेडमिक प्रेशर होगा कई बार, लाइक यू सेड, अराउंड द एग्जाम्स, बिफोर द एग्जाम्स. मेरी फैमिली में थोड़ा ज़्यादा था. मैं 100 लाया था एक बार मैथ्स में, तो मम्मी ने पूछा था कि हाईएस्ट किसका है. मुझे इतना गुस्सा आया कि और क्या मैं 102 ले आऊँ क्या. तो वो वर्स्ट पार्ट था आई थिंक. 100 लाए हो तुम, हाईएस्ट किसका है? और फिर मम्मी को सॉरी बेटा सॉरी, आदत है ना. तो आई थिंक और बेस्ट तो यही सब है, खेलना कूदना, रिसेस, और कोई पीरियड है जो कि किसी ऐसे सब्जेक्ट का है जो कि नहीं पढ़ना और वो मैम नहीं आई और फ्री पीरियड हो गया, वो बेस्ट है, वो बेस्ट. बोनस. On that note, thank you guys for Thank you very coming. much. Best of luck for our Thank you very much. Thank you.